हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन और उसके सोर्स एंड उससे होने वाले डिजीज़ के बारे में। यानी अगर हमको ये डिजीज़ है तो क्या सोर्स लेना चाहिए और किस विटामिन की कमी से होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है विटामिन और उसके सोर्स। तो सबसे पहले आएगा हमारा विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए जो है उससे होने वाली डिजीज़ जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस है यानी हमको अगर किसी चीज़ को देखने में, मान लीजिए हमको थोड़ा देखने में धुंधलापन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें क्या है, विटामिन ए की कमी है। तो इस केस में हम लोग क्या सोर्स लें, यानी उसको नॉर्मल करने की सोर्स क्या होगी। तो उस केस में हम लोग फिश का सेवन करेंगे या लीवर का सेवन करेंगे या ऑयल का या कैरोट का या फिर बटर का या मिल्क का। इस केस में हमको क्या करेंगे, इस चीज़ का सेवन करेंगे। यानी ये हमारा क्या है, विटामिन ए का सोर्स है। अगर इसको हम लोग ले रहे हैं तो यानी हमारा नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है थोड़ी कम हो जाती है। सो विटामिन ए के बारे में हम लोग जाने हैं। एंड अभी जानेंगे विटामिन बी ग्रुप के बारे में। विटामिन बी वन होगा आपको। विटामिन बी वन को हम लोग कहते हैं थायमीन। विटामिन बी को क्या कहते हैं, थायमीन। यानी विटामिन बी वन ऑल्सो नोन एज थायमीन। तो विटामिन बी वन से जो होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ है वो होता है बेरी। यानी विटामिन बी वन से क्या होता है, बेरी होता है। तो इसका जो सोर्स हो जाएगा वो होगा ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जी एंड सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाज। तो इसका सोर्स हो जाएगा, ये हमारा इसका सोर्स है, विटामिन बी वन का सोर्स है। और इससे होने वाली डिजीज़ के बारे में हम लोग जाने हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू का डिजीज़ एंड इसके सोर्स। तो विटामिन बी टू को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। और उससे जो होने वाली डिजीज़ है वो है चैलिसियस। किसको क्या कहते हैं, चैलोसिस कहते हैं। तो इससे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ यानी विटामिन बी टू से जो होने वाली डिजीज़ है वो चैलोसिस है। और इसका जो सोर्स है ये हो जाएगा हमारा मिल्क, एग वाइट यानी जिसको हम लोग वाइट अंडा कहते हैं, लीवर एंड किडनी। ये हमारा क्या है, विटामिन बी टू का सोर्स है। और विटामिन बी टू को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, राइबोफ्लाविन कहते हैं। तो आपको ये जो है सेकेंड नेम, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो कि पूछा जाता है, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। एंड अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी सिक्स के बारे में। विटामिन बी सिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी टू सिक्स के जो डिजीज़ है वो है कन्वुल्जन। क्या है, कन्वुल्जन है। और इसका जो सोर्स होगा, इसका सोर्स हो जाएगा हमारा ईस्ट होगा, मिल्क होगा, एग योल्क होगा, सीरियल्स होगा एंड ग्राम्स होगा। ये हमारा क्या है, सोर्स है विटामिन बी सिक्स का। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। आपको ये जो नेम है ना, जैसे विटामिन बी वन को कहते हैं थायमीन, विटामिन बी टू को कहते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन बी सिक्स को कहते हैं पैरिडॉक्सिन। ये आपको जरूर लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाता है जनरली। 2021 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था 12th बोर्ड में, उसमें जो पूछा गया था विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सो इस सब के बारे में, इस सब आपको जानना जरूरी है। एंड सो अभी हम बात करेंगे विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में। विटामिन बी ट्वेल्व का जो डिजीज़ है, डिफिशियंसी डिजीज़, वो पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। एंड इसका जो सोर्स हो जाएगा विटामिन बी ट्वेल्व का, वो होगा मीट होगा, फिर फिश होगा, फिर एग होगा एंड कर्ड होगा। ये हमारे विटामिन बी ट्वेल्व का डिजीज़ है। एंड इसको अगर ये हमारे पास अगर ये डिजीज़ है तो उसको हम लोग क्या सोर्स लेंगे, तो ये सोर्स लेंगे। तो यही यहाँ पे अभी विटामिन बी ट्वेल्व का हम लोग देखे हैं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। यानी विटामिन सी को हम लोग कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड से जो यानी विटामिन सी से जो होने वाली डिजीज़ है वो क्या है, एस्कर्बी है। तो इसका जो विटामिन सी का सोर्स होगा वो हो जाएगा सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये हमारा क्या है, विटामिन सी का डिजीज़ एंड इसका सोर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में जो बात करेंगे वो है रिकेटस। यानी विटामिन डी से जो डिजीज़ होगा आपको रिकेटस होता है। विटामिन डी से डिजीज़ क्या होगा, रिकेटस होगा। और इसका जो सोर्स है वो क्या होगा, एक्सपोजर
टू सनलाइट, यानी विटामिन डी जो है ना हमको सनलाइट से भी मिलता है। किससे? सनलाइट, यानी सूर्य जो होता है उसके किरण, यानी सनलाइट यानी सब सूर्य का किरण से हम लोग क्या करते हैं, विटामिन डी को लेते हैं। एंड फिश से भी मिलता है एंड एग योक से भी मिलता है। तो ये हमारा विटामिन डी का सोर्स है एंड इससे होने वाली डिजीज है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई का जो सोर्स है, विटामिन ई का सोर्स क्या है? इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। अगर आप यानी विटामिन ई के कमी से जो होता है आपको मस्कुलर यानी मस्कुर जिसको कहते हैं, दांत के नीचे होता है मस्कुर इस साइड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर, यानी उसमें वीकनेस आ जाता है, यानी उसमें कमजोरी आ जाएगा। तो आपको इस विटामिन ई के सोर्स का सेवन करना पड़ेगा। तो विटामिन ई का सोर्स क्या है वो देखिए। विटामिन ई का जो सोर्स हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल, यानी क्या, सब्जी का जो तेल होता है इस तरह का, जैसे लाइक व्हीट गम्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का फूल, गेहूँ गम्स ऑयल, इस टाइप से आपको इसका तेल आपको सेवन मतलब लेना पड़ेगा। तो आपको विटामिन ई की जो डिफिशियंसी डिजीज है उससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। एंड अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन के के बारे में। विटामिन के का जो है डिफिशियंसी डिजीज इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। ब्लड क्लोटिंग टाइम जो है क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स लेना पड़ेगा, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये विटामिन के का सोर्स है। एंड यहाँ से आपको विटामिन के बारे में उसके डिजीज एंड सोर्स के बारे में पता चल गया है। हर जगह पूछा जाता है, चाहे नीट हो, जेईई मेन हो या बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम में तो जनरली अभी तक एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन ए के बारे में पूछा गया है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो विटामिन ए को जो कहते हैं हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। ये भी जानिए विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, जो 2021 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन था। एंड सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू।